ओके, सो आप लोगों का एक एडिशनल चैप्टर है इस साल 2024 में। आप लोगों का एक एडिशनल चैप्टर ऐड हुआ है, कितना को तो पता नहीं होगा, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं। सो एनईपी 2020 जब से लगा है तब से हम लोग का 24 बैच के लिए, 2023 टू 24 बैच के लिए एक चैप्टर आउट हुआ है और एक चैप्टर हम लोग का ऐड हुआ है। जो आउट हुआ है वो चैप्टर का नाम है क्या? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ऐड जो चैप्टर हुआ है ये आउट हो गया है, इस साल से नहीं है। तो अब एडिशन एक चैप्टर आया हुआ है, वो चैप्टर का नाम क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। सो बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है जब कभी एक कंपनी, सपोज एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी अपना ही शेयर्स को जब फिर शेयर्स को खरीद लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब, बाय मतलब खरीदना, बैक मतलब जो हम लोग ने इश्यू किया था शेयर्स, उसी शेयर्स को हम लोग फिर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करता है कंपनी लोग? मेनली अगर कोई अगर पैसा ज्यादा है, शेयर्स कैपिटल अगर ज्यादा होता है या एक्सेसिव फ्री रिजर्व जो है ना वो ज्यादा अगर होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो ऐसा सिचुएशन में वो जो जितना भी ज्यादा पैसा होता है ना, तो वो तो आइडल ही रहेगा अगर एक्सपेंशन का मोटिव नहीं है, ठीक है। सो न्यू टेक्नोलॉजी अगर लगा चुका है तो भी पैसा बचा हुआ है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करता है कंपनी लोग? बायबैक करता है, अपना ही शेयर्स को बायबैक कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर बोले तो बायबैक ऑफ शेयर्स क्या है? बायबैक ऑफ शेयर्स का मतलब है जब कभी एक कंपनी अपना ही शेयर्स को फिर खरीद लेता है, ठीक है, मतलब पेमेंट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। चलिए इसको एलाबोरेट अगर हम लोग करते हैं एडवांटेजेस में। सो पॉइंट नंबर 2 में देख लो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। अब देख लो व्हाट आर द एडवांटेजेस सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स अगर हम लोग करते हैं तो उसका बेनिफिट्स क्या है? एडवांटेजेस और बेनिफिट्स मतलब एक ही है, हाँ, एग्जाम में एडवांटेजेस भी आ सकता है या बेनिफिट्स भी आ सकता है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो देख लो, हमने थोड़ा सा आगे बोला है कि एक्सेसिव शेयर्स कैपिटल अगर होता है तो पहला पॉइंट उसी से आता है, तो रिडक्शन ऑफ इट्स एक्सेसिव शेयर्स कैपिटल। एक्सेसिव बहुत ज्यादा अगर शेयर्स कैपिटल है ना तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर बायबैक करता है तो, ये पहला एडवांटेजेस है, ठीक है। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ लार्ज सम ऑफ फ्री रिजर्व। अगर लार्ज सम ऑफ फ्री रिजर्व है, बहुत ज्यादा फ्री रिजर्व है ना, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स करते हैं, ठीक है। नंबर 3, इंप्रूव ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर्स। अर्निंग पर शेयर्स हम लोग का इंप्रूवमेंट होता है बायबैक करने से। नेक्स्ट नंबर 4 है इंक्रीज शेयर्स प्राइजेस। शेयर प्राइजेस इंक्रीज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, अगर अगर देख लो मार्केट में बहुत ज्यादा, अभी तो टमाटर का सीजन है ना, तो अगर बहुत ज्यादा हर एक दुकान में अगर टमाटो है, ठीक है, हर एक जगह अगर टमाटो है, तो क्या होता है कि उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है कि नहीं? सो अगर देख लो, लेकिन सिर्फ टोटल बाजार में, ठीक है, एक बाजार में जैसे कि हम लोग के सामने पाड़कीचुली बाजार बहुत बड़ा बाजार है ना, तो टोटल बाजार में सिर्फ 2 जन का पास में ही टमाटो है। यहाँ पर एवरी सेलर का पास में टोमेटो है और यहाँ पर सिर्फ 2 जन का पास में है। तो शेयर प्राइस कहां पर, सॉरी, टमाटर का दाम कहां पर ज्यादा होगा? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोग का यहाँ पर बहुत ज्यादा टोमेटो का प्राइस रहेगा, यहाँ पर हम लोग का रिड्यूस होगा, ठीक है। सो इसी को अगर हम लोग शेयर्स में देखते हैं कि ज्यादा अगर हम लोग का शेयर्स मार्केट में है तो उसका शेयर्स प्राइस जो है ना वो कम होता है। लेकिन अगर बायबैक करते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर हम लोग बायबैक करते हैं तो शेयर्स हम लोग का कम जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का क्या होता है? शेयर प्राइस का इंक्रीज होता है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 4 यही है। पॉइंट नंबर 5, टैक्स बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है, ठीक है। देख लो, बहुत ज्यादा शेयर्स अगर होता है तो ज्यादा शेयर्स अगर हम लोग का ज्यादा होता है तो क्या होता है? हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब डिविडेंड, ठीक है। सो ज्यादा डिविडेंड हम लोग को देना पड़ता है और डिविडेंड में बहुत ज्यादा टैक्स रहता है, ठीक है। नॉर्मली बहुत ज्यादा टैक्स उसमें देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। लेकिन अगर कम शेयर्स होगा तो फिर हम लोग का कम डिविडेंड देना पड़ेगा। कम डिविडेंड देना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हम लोग को कम टैक्स देना पड़ेगा, तो यहां से हम लोग को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, समझ में आया? सो 2 क्वेश्चन हम लोगों का डिस्कस हो गया।
व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स करने का डिफरेंट मेथड्स क्या है। जैसे कि हमने क्लास किया था ना रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो सेम यही है। वहां पर हम लोग ने क्या किया था, डिवेंचर का रिडम्पशन किया था, और यहाँ डिवेंचर का रिडम्पशन मतलब डिवेंचर को बायबैक किया था, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है, मतलब बायबैक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, वहां पर भी ओपन मार्केट था तो यहाँ पर भी ओपन मार्केट है। सो लास्ट थोड़ा सा आगे हमने डिस्कस किया था ना। सो मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, नंबर 1 ओपन मार्केट सिस्टम ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। पहला तो है ओपन मार्केट सिस्टम से हम लोग कर सकते हैं बायबैक, ओपन मार्केट में जाएंगे शेयर्स को बायबैक करेंगे। नंबर 2 डायरेक्ट नेगोशिएशन से भी हम लोग कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स के साथ में नेगोशिएशन करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो तीसरा है फिक्स प्राइस टेंडर ऑफर, फिक्स प्राइस में हम लोग ले सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मली देख लो, अगर हम लोग बाय बैक करते हैं ना, तो हम लोगों को जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, कोई भी शेयर 10 रुपए का है, तो अगर हम लोग बाय बैक करते हैं तो हम लोग को थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज। तो ओपन फिक्स प्राइस टेंडर ऑफर से भी हम लोग कर सकते हैं। नंबर 4 डच ऑक्शन ऑफर, टेंडर ऑफर से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 4 बेनिफिट्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। सो ओपन मार्केट हो गया, डायरेक्ट नेगोशिएशन, फिक्स प्राइस टेंडर ऑफर हो गया, फिर डच ऑक्शन टेंडर ऑफर हो गया। सो दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो इस चैप्टर से हम लोग का मेनली कंसेप्ट सिर्फ हम लोग को लेना है, वहां पर लिख कर रखे हैं, वहां पर सिर्फ ओनली कॉन्सेप्ट हम लोग को बोला है, तो दीज आर द कंसेप्ट एंड थ्योरी, ठीक है। इससे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, और यही क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आया तो 100% श्योर यहीं से आप लोगों का ये तीनों में से एक आएगा। और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, और इसका मार्क रहेगा आपका ओनली 5, ठीक है। सो 5 मार्क्स का रहेगा। या तो व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या तो व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर, व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, या तो एडवांटेज देगा या तो बेनिफिट देगा, दोनों नहीं देगा, ठीक है। तो ये 5 मार्क का होगा, और ये एडिशनल चैप्टर है आप लोगों के लिए बायबैक ऑफ शेयर्स का। अगर अच्छा लगे तो फिर आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ओके। चलो तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को ऐसे ही, तो हमने पार्ट 1 वीडियो में टोटल 4 यूनिट्स किया, और इस तरफ में हम लोग ने 5 यूनिट्स किया, टोटल हम लोग के पास में 9 यूनिट्स है। तो सबका थ्योरी अभी हो चुका है हम लोगों का, तो अच्छा से पढ़ो आप लोग, और अकाउंटेंसी में फ्लाइंग कलर्स लाके, फ्लाइंग कलर्स का मतलब आउट ऑफ 100 क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट को मिला के, ठीक है, आउट ऑफ 100 चलो ला दो, तो कोई भी लाओ तो 99 लेकर आओ, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन एवर, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।